नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे नज़रिया शेर का रखो, लोमड़ी का नहीं। नज़रिए में फ़र्क होता है। नज़रिया हमेशा शेर का रखो, लोमड़ी का नहीं। किसी को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता और आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता। आपके काम पर कभी भी कोई शक करे, संदेह करे तो उसे करने दो, क्योंकि शक और संदेह हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिक पर नहीं। हमेशा नेक कर्म करते रहिए, हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। चाहे कोई आपका सम्मान करे या ना करे, आपकी आत्मा इसका सम्मान ज़रूर करेगी। और इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ी संतुष्टि, इससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं है। एक बार एक भिक्षुक जंगल में जा रहा था। वो रोज़ जंगल में लकड़ी काटने जाता था और अपना जीवन यापन वो उसी से करता था। वहीं पर वो लकड़ी काट कर लाता। एक दिन वो ऐसी लकड़ी काट रहा था तो उसने देखा वहाँ पर एक लोमड़ी बैठी है। उसके दोनों पैर नहीं हैं, दोनों पैर नहीं थे उसके। और उसको देखकर भिक्षु को लगा कि कैसे जिंदा है। वो अपना काम छोड़कर उस लोमड़ी को देखने में लग गया कि ये जिंदा कैसे है, एक भोजन का प्रबंध अपना कैसे करती है। वो दूर खड़े होकर देखता रहा। तब उसने देखा कि दूर से एक शेर आया। शेर ने एक हिरन का शिकार करा और शिकार लेकर वो लोमड़ी के पास आया। उसने एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लोमड़ी के आगे डाला और चला गया। लोमड़ी को उसने किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, चला गया। घर जाकर भिक्षुक बड़ा सोचता रहा कि इसने लोमड़ी को जरा भी परेशान नहीं करा, कोई हानि नहीं पहुंचाई और बल्कि इसको भोजन दिया। उसे बड़ी उत्सुकता हुई। दूसरे दिन भी वो भिक्षुक आया, जंगल में लकड़ी काटने के लिए आया। लकड़ी काटी और वो फिर से वहीं खड़े होकर वो शेर का इंतज़ार करने लगा। उसने देखा फिर वही हुआ। शेर ने हिरन का शिकार किया, लोमड़ी के पास लेकर आया, छोटा मांस का टुकड़ा लोमड़ी के आगे डाला और चला गया। इससे उसे भगवान के ऊपर पूरी तरह विश्वास हो गया कि भगवान जिस किसी को भी जीवन देता है उसके लिए वो भोजन की व्यवस्था वही करता है। उसने सोचा कि अब मैं भी यही करूँगा, मैं भी बैठता हूँ कहीं पे और मेरे भी भोजन की व्यवस्था भगवान करेंगे। उसे भगवान के ऊपर विश्वास हुआ कि भगवान जिसको पेट देता है उसके भोजन की व्यवस्था भगवान ही करता है। तो वो एक जगह जाकर गांव में नीचे बैठ गया। उसकी तरफ 24 घंटे किसी ने नहीं देखा। उसको बड़ा ताज्जुब लगा कि लोमड़ी के भगवान ने भोजन की व्यवस्था करी, मेरी क्यों नहीं करी। फिर दूसरे दिन भी वो ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते करते कई दिन निकल गए। उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने उसको भोजन नहीं दिया। फिर एक दिन एक संत, एक ज्ञानी वहाँ से जा रहे थे। उसकी दुर्दशा देखकर वो रुके और उन्होंने पूछा कि तुमने अपना ये हाल क्यों बना रखा है। तब उसने लोमड़ी और शेर की सारी बातें बताई। ज्ञानी हंसा और बोले कि भगवान तुम्हें शेर की तरह देखना चाहता है, लोमड़ी की तरह नहीं। ज्ञानी संत का अर्थ था कि भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, तुम स्वस्थ हो, तुम अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकते हो, तो तुम अपनी रोजी रोटी खुद कमाओ, तुम शेर की तरह बनो। भगवान तुम्हें शेर देखना चाहता है, लोमड़ी नहीं। ये बात देखकर उसकी आंखें उजागर हो गईं, उसके अंदर का ज्ञान जाग गया और फिर वो अपने काम पर लग गया। कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जिस तरीके से हमको चीज़ों को देखना चाहिए, हम बिल्कुल उसके विपरीत देखने लगते हैं। आशीर्वाद एक ऐसी शक्ति है जिससे इंसान की तरक्की के सारे रास्ते खुल जाते हैं। इंसान सारी तरक्की कर सकता है। इसलिए ज़िंदगी में जो भी आपके आसपास के लोग हों, जो भी जान पहचान हो, अपने हों पराए हों, सबको दिल खोल कर आशीर्वाद दीजिए और खुद भी ऐसे काम करिए कि लोगों से आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक बार दो दुकान आमने सामने थी, दो व्यापारियों की। दोनों व्यापारियों में बड़ी ईर्ष्या थी। ईर्ष्या के कारण वो दोनों भोजन भी अच्छे से नहीं करते थे, उनको नींद भी अच्छे से नहीं आती थी और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा था। एक बार उनका स्वास्थ्य इतना ज़्यादा खराब हो गया कि चिकित्सक को बुलाना पड़ा, डॉक्टर को दिखाना पड़ा। किसी भी तरीके का उनका कोई इलाज नहीं हुआ, सब डॉक्टर फेल हो गए। तब एक बहुत बड़े वैद्य को बुलाया गया। उसने उनकी सारी बातों को समझा, जाना और बीमारी को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो,
तुम ऐसा करो कि दोनों एक दूसरे की दुकान पर बैठो और समझो कि तुम उस दुकान के मालिक हो और सामने वाला दुकान का नौकर है। ये इसी तरकीब को करा, जिसकी दुकान थी वो सामने बैठा और वो वाला इधर सामने बैठा, और दोनों एक दूसरे की दुकान पर बैठकर काम करने लगे। इससे दोनों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया और दोनों को भूख भी लगने लगी, दोनों की हेल्थ भी अच्छी हो गई। कारण था उनकी ईर्ष्या गिर गई। वो समझने लगे कि जिस दुकान पर बैठे हैं वो तो उनकी है नहीं, और वो दिल लगाकर काम भी करते थे और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। इंसान जब ईर्ष्या करता है, लोमड़ी की तरह लालच और ये सब काम करता है, तो इंसान छोटा रहता है। नज़रिया हमेशा शेर का रखो, लोमड़ी का नहीं। ज़िंदगी में इंसान हमेशा तरक्की करेगा। तुम्हें तरक्की चाहिए तो नज़रिया शेर का रखो, लोमड़ी का नहीं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन हम और किसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।